नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम आप लोगों को छंद का पार्ट 3 बता रहे हैं। इसमें आज हम बताएंगे पद्य या छंद के प्रकार। जैसे पद्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 वृत्तम यानी वर्णिक छंद। नंबर 2 जाति यानी मात्रिक छंद। नंबर 1 वृत्तम। अक्षरैर्गणना यत्र तद् वृत्तम् इति कथ्यते। वृत्तम अक्षर संख्यातम, यह छंदोमंजरी में कहा गया है। जिस पद्य में अक्षरों की गणना की जाती है वे वृत्त कहे जाते हैं। जैसे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, मालिनी इत्यादि। नंबर 2 जाति। मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरभिधीयते जातिमात्रा कृता भवेत्, यह छंदोमंजरी में कहा गया है। जिस पद्य में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं। जैसे आर्या छंद जाति छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्रा, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। वृत्त यानी छंद के प्रकार। वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समवृत्त, नंबर 2 अर्धसमवृत्त, नंबर 3 विषमवृत्त। नंबर 1 समवृत्त। जिस छंद के पादों में लक्षण समान रूपेण घटित होता है वह समवृत्त छंद होगा। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी आदि समवृत्त हैं। अंघ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्षिता तच्छन्दः शास्त्रतत्त्वज्ञा समवृत्तं प्रचक्षते। नंबर 2 अर्धसमवृत्त। यदि छंद का प्रथम तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान होवे तो वह वृत्त अर्धसमवृत्त कहा जाएगा। जैसे वियोगिनी अर्धसमवृत्त है। प्रथमांघ्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस्तुर्यवद्वृत्तं तदर्धसमम् उच्यते। नंबर 3 विषमवृत्त। यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग से युक्त होंगे तो वह विषमवृत्त कहा जाएगा। अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होगी। जैसे हरिणी, पुष्पिताग्रा आदि। भिन्न चिह्न चतुष्पादं विषमं परिकीर्तितं। यति या विराम। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल यति या विराम कहा जाता है। इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यति यति स्थान। छंद में किन वर्णों में यति होगी वह छंद का यति स्थान कहा जाता है। यति स्थान को छंद लक्षण में अब्धि, रस, सूर्य, अश्व, रुद्र आदि शब्दों से संकेतित किया जाता है। जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण में सूर्याश्वैर्मसजस्ततसगुरव शार्दूलविक्रीडितं। सूर्याश्वैर्मसजस्ततसगुरव
शार्दूलविक्रीडितम्। यहाँ सूर्य और अश्व इन दो शब्दों से यति स्थान को निर्देशित किया गया है। सूर्य 12 और अश्व 7 प्रसिद्ध हैं, अतः 12वें एवं 7वें अक्षर में यति होगी। जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश होता है वहाँ पादांत में या श्लोक के आधे में क्षम्यताम जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश नहीं होता वहाँ पादांत में या श्लोक के आधे में यति माननी चाहिए। जैसे यति ही सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तु विशेषतः। छंद में यति स्थान बोधक शब्दों की सूची। संख्या बोधक शब्द 1 ईश्वर चंद्र, 2 नेत्र पक्ष, 3 गुण अग्नि, 4 वेद समुद्र यानी अवधि, 5 भूत यानी भूत और बाण जो हैं कामदेव के 5 बाण होते हैं, 6 रस शास्त्र, 7 अश्व मुनि यानी 7 ऋषि होते हैं, 8 वसु नाग, 9 ग्रह रंध्र, 10 दिशा दोष, 11 रुद्र ईश, 12 सूर्य यानी आदित्य। अर्थात छंदों के लक्षण में यति या विराम किन वर्णों में होगा इसको चंद्र सूर्य अश्व रथ मुनि रुद्र रस आदि शब्दों से बताया जाता है। जैसे शिखरड़ी छंद के लक्षण में रसै रुद्रै छिन्नाय मन सभलागह शिखरिणी, रसै रुद्रै छिन्नाय मन सभलागह शिखरिणी। अर्थात रस 6 प्रसिद्ध हैं और रुद्र 11 होते हैं, तो शिखरड़ी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर में यति विराम लेना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आगे की वीडियो में भी हम छंद की जानकारी देंगे।